तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में और बहुत ही आसान भाषा में पुट ऑप्शन समझेंगे और उसका यूज कैसे करना है और कौन सी सिचुएशन में पुट ऑप्शन बाय या सेल किया जाता है वो भी आज समझेंगे। तो कॉल ऑप्शन के जैसे ही पुट ऑप्शन का भी सेम यूज होता है, हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, लेवरेज के लिए और इनकम जनरेशन करने के लिए। तो ये आप आज समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसमें, और बाकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह रहेगा वो आगे आगे बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तब बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे कॉल ऑप्शन होता है, यहाँ पे पुट ऑप्शन में भी वैसा होता है। बायर हैज राइट्स, ठीक है, बायर के पास राइट होता है और सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है और बायर के पास राइट है। राइट यानी कि क्या, उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, मतलब उसको डिलीवरी जो है वो देनी है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि पुट ऑप्शन क्यों कोई बाय करता है और क्यों कोई सेल करता है। ठीक है। तो आप समझाओ कि पुट ऑप्शन कोई बाय क्यों करेगा। ठीक है। तो पुट ऑप्शन कोई बाय इसके लिए करेगा कि जब आपका व्यू नेगेटिव हो, यानी कि आपको लगता हो कि कोई स्टॉक या कोई असेट डाउन जाएगा, यानी कि उसका प्राइस नीचे जाएगा, तब आप जाके पुट ऑप्शन बाय करते हो। तो पुट ऑप्शन का बाय करने का सबसे बड़ा रीजन होता है हेजिंग। ठीक है। तो सबसे पहले वो हेजिंग के लिए अपन बाय करते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर ये समझो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है रिलायंस। ठीक है। यहाँ पे रिलायंस का जो लोट साइज है 500 का लोट साइज है, और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1275 है, और फ्यूचर का प्राइस है 1281। और मैंने यहाँ पे करंट मंथ की एक्सपायरी लगाई, यानी कि अप्रैल मंथ की एक्सपायरी लगाई हुई है, जो 24 को एक्सपायर होगा, 24 तारीख को एक्सपायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट। ठीक है। तो ये हो गया पुट। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कि ये हो गया आपका एटीएम। ठीक है। कि 1280 का एटीएम है और 1275 70 भी एटीएम मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो है बीच में 1275 क्लोजिंग प्राइस है। आप लाइव मार्केट में कर रहे हो तो करंट मूविंग प्राइस, तो सी है वो दोनों एक ही बात होगी। ठीक है। तो अगर वहां पे अगर 1275 चलता होता तभी भी आपका एटीएम यही आता। तो एटीएम ये हो गया। तो ओटीएम क्या होगा, यानी कि आउट ऑफ द मनी क्या होगा। आउट ऑफ द मनी ये होगा कि जो आपके प्राइस जो एटीएम से नीचे है, कम है, वो हो जाएंगे ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अभी 1280 का आपने जो एटीएम है, तो 1270, 1260, ये 1200, ये 1180, ये सब हो जाएंगे ओटीएम। ठीक है। तो आईटीएम क्या बनेंगे, जो 1280 के ऊपर के हैं, यानी कि 1290, 1300, 1310, 20, 1380 जो भी हो, वो सारे के सारे है आईटीएम, यानी कि इन द मनी। अभी मेरे को बताओ कि आपको यहाँ पे आपका व्यू अगर नेगेटिव है रिलायंस में, तो क्या करोगे। तो आपके पास ऑप्शन वैसे ही 3 ऑप्शन ही है, या फिर आप बोलो तो 4 ऑप्शन भी बन सकता है। अगर आपके पास कैश में कुछ है तो 4 ऑप्शन भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहला तो आप एक पुट बाय कर सकते हो, यानी कि 1280 की आप पुट 29 रुपीज में बाय कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 2। थर्ड ऑप्शन, आपके पास अगर कैश में स्टॉक है, यानी कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी रिलायंस के 500 स्टॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप वो बेच सकते हो। ये हो गया 3। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा जहां पे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे 1280 की कॉल आप बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन चेन ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो राइट साइड में ये दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये सारे के सारे पुट के प्राइस है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्लू कलर है जो लेफ्ट साइड में है ना, वो सारे के सारे कॉल के प्राइस है। ठीक है। तो अभी ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आपने पुट बाय किया था 1280 का। अभी हम लोग उसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या सीन हो सकता है एक्सपायरी के दिन। अगर समझ लो आज एक्सपायरी है और ये रिलायंस एक्सपायर होता है 1180 पे, यानी कि 100 पॉइंट डाउन, यहां से 95, एक्चुअल में 95 पॉइंट डाउन यहाँ पे रिलायंस होता है क्लोज। तो क्या होता है, 100 पॉइंट पकड़ के चलो तो आसानी रहेगी। ठीक है। 100 पॉइंट यहाँ से क्लोज हो गया नीचे। तो जो पुट आपने बाय किया था ना, वहां पे आपका कितना प्रॉफिट बनेगा, 1280 माइनस 1180, यानी कि 100 रुपीज। तो जो आपने प्योर पुट बाय किया था, वहां पे आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसमें से आपको ये 29 रुपीज लेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका एक 71 रुपी का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, आपने जो पुट बाय करी थी उसमें।
फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में भी आपको 100 रुपया मिल जाएगा, एक्चुअली 101 रुपया मिलेगा, पर अपन 100 ही रुपये पकड़ के चलते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस है ना 1281 था, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में 101 101 रुपया मिलेगा। ठीक है, और आपके पास जो कैश में स्टॉक थे आपने बेचे थे, वहां पे कितना मिलेगा, वहां पे भी आपको 100 रुपीज पूरा मिल जाएगा। अगर आपने 1280 में बेचा होता, 1275 में बेचा होता तो आपको 95 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हो गया। और यहाँ पे कॉल भी बेची थी, वो ऑप्शन नंबर 4, जहां पे आपने कॉल शॉर्ट किया था ये 1280 का, वहां पे कितना मिलेगा, वहां पे आपको सिर्फ ये 30 रुपया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेल करना है ना, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे आपका 30 रुपया बनेगा। तो ये हो गई सीन 1। अभी समझ लो 1280 का 1280 पे ही ये रिलायंस हो जाता है खत्म। ये सिनारियो नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपने जो पुट बाय करी थी ना, ये 28 रुपए वाली, वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आपका कितना नुकसान होगा, 29 रुपीज का। ठीक है, और आपने जो कैश में बेचा था या फिर फ्यूचर में बेचा था, तो फ्यूचर में कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वहीं के वहीं पे खत्म हो गया। कैश में बेचा था, वहां पे कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वहीं के वहीं पे खत्म हो गया। पर यहाँ पे आपको हो जाएगा 30 रुपए का फायदा। ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गया। तो ये सिनारियो में कहां पे किसको नुकसान हुआ, ऑप्शन बायर को, पुट ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ, एटीएम पे बंद आया इसके लिए। तो जहां पे बंद होगा, एक ही जगह पे अगर मार्केट घूमता रहे ना, तब ये ऑप्शन बायर का नुकसान होता है, वो समझ लो। ठीक है, अभी समझ लो यहाँ पे सिनारियो नंबर 3 की रिलायंस चला जाता है 1280 की जगह पे 1380, 100 पॉइंट अप। अब क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन बायर की। तो उसका क्या होगा नुकसान, 30 रुपए का। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगी ओटीएम, ये आपकी स्ट्राइक है, वो बन जाएगी आउट ऑफ द मनी, तो ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे कितना नुकसान होगा उसका, 30 रुपए का। ठीक है, फिर कैश में जिसने सेल किया था उसका नुकसान कितना होगा, एक्चुअल नुकसान होगा नहीं, पर हाँ उसको पेपर लॉस होगा, क्योंकि अगर वो रखता तो उसको बेनिफिट हो सकता था ना, बराबर। तो वहां पे उसका नुकसान नहीं होगा, पर हाँ वो बोल सकते हैं, तो उसका 100 रुपीज का वहां पे भी नुकसान हो सकता है, हो सकता था। पर एक्चुअल में जो फ्यूचर सेल किया हुआ है ना, शॉर्ट किया हुआ है, उसका नुकसान होगा कितना, उसका नुकसान होगा 100 रुपीज का। और यहाँ पे जिसने कॉल सेल किया था 1280 वाली, तो उसको कितना नुकसान होगा, तो 1380 माइनस 1280 यानी कि 100 माइनस उसने जो प्रीमियम रिसीव किया था, उसको प्रीमियम मिला था ना, क्योंकि उसने सेल किया था, तो वो लेस हो जाएगा उसके नुकसान में से, तो उसको बनेगा 70 रुपीज का लॉस। तो सबसे बड़ा नुकसान किसको आया, फ्यूचर वाले को और कैश वाले को, उसके बाद ये कॉल ऑप्शन सेलर को, और सबसे नुकसान किसको आया, अपने ये भाई को जिसने पुट ऑप्शन बाय किया था। तो ये 4 जो सिचुएशन है, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इसको अगर आपको कुछ अलग तरीके से देखना है, जैसे कि हेजिंग के लिए, तो क्या करोगे, समझ लो आपके अकाउंट में 500 स्टॉक्स रिलायंस के पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या प्राइस पे लिया था वो मुझे नहीं पता, वो आप देख लो क्या प्राइस पे आपने रिलायंस लिया था। ठीक है, आपके अकाउंट में सोच के चलता हूँ, अभी चल रहा है 1275 और आपके अकाउंट में 500 क्वांटिटी रिलायंस की पड़ी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से वीक हो रहा है, मतलब आपका व्यू है थोड़ा सा नेगेटिव, आपका व्यू है थोड़ा सा डाउन साइड में, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 1280 की पुट बाय कर सकते हो। तो 1280 की पुट अगर आपने 29 रुपीज में बाय कर ली, ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी सिनारियो नंबर 1 में आपको बताता हूं कि आपका रिलायंस का प्राइस हो जाता है 1000, तो आपको कितना नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा 1280 माइनस 1000 यानी कि 280 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वैल्यू का तो डाउन होगा ना, पोर्टफोलियो वैल्यू तो डाउन हो जाएगा, 280 पॉइंट रिलायंस का कम हो गया ना, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू उतना डाउन हो जाएगा, पर आपको वहां पे उतना नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पुट ले रखी हुई है, आपने 28 रुपए की 28 या 29 रुपए की आपने पुट बाय कर रखी हुई है। तो आपका जो मैक्सिमम नुकसान होगा ना, वो ये 30 रुपया ही है, 28 रुपया ही है, 29 रुपया ही है, उससे ज्यादा नहीं। आपका जो कैश में जितना नुकसान होता जाएगा, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। अभी समझो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये 1280 की जगह पे ये देखो 1370 चल रहा है, ये 1370 वाले का क्या प्राइस है, 93। ठीक है, 1470 वाले का कितना हो जाएगा, 193 या 190। तो ये हिसाब से जितना, क्योंकि आईटीएम है ना, तो आईटीएम में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी एक्सपायरी के दिन जाओगे ना, तो जहां पे जितना इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वो स्ट्राइक का प्राइस उतना हो जाता है।
ठीक है। अगर आज के दिन एक्सपायर होता है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1300 वाले की वैल्यू बनती 20 रुपए। अगर 1280 पे अगर रिलायंस एक्सपायर होता आज तो 1300 वाले की वैल्यू 40 नहीं होता, 20 रुपया बन जाता है ये, क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही आएगी, बाकी टाइम वैल्यू वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू नहीं होती। तो ये हिसाब से आपको देखना चाहिए। अभी स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन तो आप जैसे समझते हो कि कोई आपको लगा कि मेरे को बाय करना है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो हो गया आपका स्पेकुलेशन। ठीक है। और लेवरेज लेवरेज ये है कि आपको लग रहा है कि स्पेकुलेशन और लेवरेज काइंड ऑफ सेम ही हो जाएगा। स्पेकुलेशन में आप चाहे तो हेजिंग करके भी काम कर सकते हो, और पेयर बना के भी काम कर सकते हो, स्ट्रेटेजी से भी काम कर सकते हो। और लेवरेज ये है कि लेवरेज आपको लग रहा है कि आपका, अगर समझ लो टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिलायंस बहुत नीचे जा सकता है या फिर बहुत वीक हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे रिलायंस बेचने का मौका मिल रहा है, आप पुट बाय कर रहे हो, बराबर। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, पुट बाय कर रहे हो तो आपको रिलायंस शॉर्ट कर रहे हो ये, ठीक है। आपने ये रिलायंस शॉर्ट किया क्योंकि आपका व्यू नेगेटिव है, तो जितना नीचे जाएगा आपका पुट का प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम पैसों में 500 क्वांटिटी पूरी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 30 रुपए पकड़ के चलते तो 15,000 में आपको 500 क्वांटिटी का बेनिफिट मिल जाएगा 30,000 रुपए में सिर्फ। जबकि आप अगर कैश में लेने जाओगे 30,000 में तो आपको कितने स्टॉक आएंगे, मुश्किल से 20-25 स्टॉक आएंगे आपको सिर्फ। पर यहाँ पे आपको 500 स्टॉक मिल रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस बनेगा वो भी 500 के ऊपर बनेगा, प्रॉफिट ही बनेगा, लॉस तो 500 के ऊपर क्या आती है, जो आपका प्रीमियम है उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी कुछ इनकम जनरेशन कैसे किया जाता है, ठीक, तो वो समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझते हैं। कि समझ लो आपको लग रहा है कि आपका टेक्निकल के हिसाब से एक समझ लो आपको लग रहा है कि 1180 का इसका सपोर्ट है, 1180 का सपोर्ट है, और आपको लग रहा है कि 1180 के नीचे जाएगा नहीं, और आपको लग रहा है, आपको थोड़ा फंडामेंटल भी आता है, और आपको लग रहा है कि ये 1180 एक फेयर वैल्यू है, जो बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन है, वहां तक ये जा ही नहीं सकता। अगर वहां पे जाएगा तो आप डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो, तो क्या करोगे आप, ये पुट ऑप्शन को सेल कर दोगे, ठीक है। 1180 के पुट आप 4.5-5 रुपए वाला आप सेल कर दोगे, सर कर दोगे। तो क्या होगा कि अगर समझ लो एक्सपायरी के टाइम पे आपका ये 1280 वाला 1200 तक चला जाता है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका ये जीरो ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितना रुपया मिल जाएगा, 4.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में भी आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ अगर आ जाएगा तो नेक्स्ट मंथ अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना, वापस कुछ नहीं करना है, सेम चीज करनी है आपको। अगर आपको लग रहा है कि 1280 के नीचे जा ही नहीं सकता है, तो 1280 की वापस आप एक पर पुट सेल कर दोगे। पर वो टाइम पे इसका प्राइस 4.5 रुपया नहीं होगा, वो टाइम पे इसका प्राइस क्या होगा, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि अभी एटीएम ये चल रहा है 1280, और टू स्ट्राइक आईटीएम कितना चल रहा है, 1260 का 20 रुपया, दो स्ट्राइक अंदर है ना, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो ये 1200 और दो स्ट्राइक नीचे ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 1280 का 1260 20 रुपए चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो भी 20 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम मिल जाएगा, तो आप उसको भी बेच दोगे। और अगर वहां पे वापिस वो मंथ में भी वहां पे वो क्लोजिंग ऊपर आ जाता है, तो आप वो टाइम पे आपको 20 रुपया मिल जाएगा। तो ये हिसाब से आप इसको इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वो डिलीवरी लेनी है तब जाके वो आप कर सकते हो। आपको ये लग रहा है कि 1180 के नीचे आप जितना भी क्वांटिटी हो मैं ले सकता हूँ, तो आपको वो हिसाब से लेना होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो ऑप्शन बायर होता है ना उसके पास राइट है, ठीक है, ऑप्शन बायर के पास राइट है, और ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन है। अभी समझ लो 1280 की आपने पुट बाय किया हुआ है, तो किसी ने तो बेची होगी, ठीक है। तो जो बेच रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैं ये प्राइस पे डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूं, तभी जाके वो बेच रहा है, तो वो होता है उसका ऑब्लिगेशन, उसका लाइबिलिटी। और आपके पास राइट है, ऑप्शन बाय, आपने पुट ऑप्शन बाय किया ना, तो आपके पास राइट है कि 1270 या 1270 1260 1250 पे गया तो आपको ये डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी, वो आपकी मर्जी, ठीक है। पर जो ऑप्शन सेलर है उसको तो ये डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। तो ये होता है ऑप्शन बायर का राइट और ऑप्शन सेलर का ऑब्लिगेशन। तो मुझे लगता है शायद मोस्टली सारा जो भी टॉपिक है मैंने कवर कर लिया हुआ है। फिर भी कोई डाउट है तो ये वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कुछ चीज ऐड करने जैसी लगे आपको, तो वो बताओ, तो वो हिसाब से मैं आपको ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए।
और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से शायद हम लोग एक स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेटजीज है सब, तो उससे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।